आपके सभी दर्शकों को मेरा सलाम नमस्ते जय भीम। मैं उस्मान खान। एक बड़ी खबर, शाहबाद नगर सभा वार्ड नंबर 3 का उपचुनाव होने का कारण इनायत खान जमादार का निधन। जी हाँ, 3 नंबर वार्ड के इनायत खान जमादार कॉर्पोरेटर यानी कि काउंसलर हुआ करते थे। उनका निधन होने के कारण होने जा रहा है उपचुनाव और इस उपचुनाव में वार्ड नंबर 3 के 600 वोट कट होने के कारण नाराजगी जताई गई अब्दुल गनी साबिर जी की और जहीर अहमद पटवेकर जी की। जी हाँ, तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। शाहबाद नगर सभा वार्ड नंबर 3 के उपचुनाव के चलते इस समय हमारे साथ उपस्थित है अब्दुल गनी साबिर। अब्दुल गनी साबिर, जैसे कि आप जानते हैं, शाहबाद वार्ड नंबर 3 के नगर सेवक इनायत खान जमादार हुआ करते थे। उनका निधन होने के कारण ये उपचुनाव रखा गया है। सुने हमें यह आया है शाहबाद नगर सभा वार्ड नंबर 3 के 600 वोट कट हुए हैं। ये वोट कट होने का क्या कारण? वोट कट होने का कारण क्या? पहला सवाल तो ये है कि वोट कट होने का मकसद क्या है, समझ में नहीं आया। क्योंकि 2018 में जब हिनायत खान साहब जब इलेक्शन जीते थे, 460 वोट से जीते थे। जिस वक्त 1660 वोट थे, ये 2018 का कॉपी है वोटर लिस्ट। तो उसके बाद यहाँ पर एमएलए इलेक्शन हो गया। तो ये एमएलए इलेक्शन जो है ना 2021 और 22 का वोटर कॉपी है, जिसमें से जो है ना 2500 वोट है, 2 बूथ जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद फिर से जो है ना एमपी इलेक्शन आया है 2024 में। 2024 में जब एमपी इलेक्शन आया है तो वहाँ पर भी 2 बूथ है, जिसमें से जो है ना 1067 वोट है और एक में जो है ना 1300 वोट है। तो अभी ये जो बाई इलेक्शन आया है, हमारे हिनायत खान साहब जो कॉर्पोरेटर थे वार्ड नंबर 3 के, जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफरत करे, वो एक माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भी थे। वो सिर्फ माइनॉरिटी के लीडर नहीं थे, वो हर समाज के लीडर थे। सोशल एक्टिविटी उनके पास सिर्फ एक वार्ड को लेकर नहीं, तमाम तालुका को लेकर जो है ना वो सोशल एक्टिविटी करते थे, हर समाज के साथ जुड़े हुए रहते थे। जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके वार्ड में बाई इलेक्शन आया है, जो सितंबर 18 तारीख को जो है ना कर्नाटक स्टेट के तरफ से जो है ना नोटिस जारी हुआ है, जिसका पेपर मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर शाहबाद तालुका में इलेक्शन ऑफिसर जो है ना सितंबर 30 को जो है ना वो इलेक्शन नोटिस जारी करे इलेक्शन। तो जब हम ये सवाल उठाए कल 4 तारीख को कॉर्पोरेशन ऑफिस से, हमको जो है ना वोटर लिस्ट मिली, जिसमें से 1067 वोट आए हैं। तो 2018 को कॉर्पोरेटर इलेक्शन की वोटर लिस्ट देखते हुए अगर आपकी वोटर लिस्ट देख रहे हैं तो हम 600 वोट कट हो गए टोटल उसमें से। तब के कॉर्पोरेटर इलेक्शन में जो है ना वोट बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। एमएलए इलेक्शन में वोट जो है ना जो रहते हैं वो कॉर्पोरेटर इलेक्शन को कन्वर्ट नहीं होते, और एमपी इलेक्शन के वोट्स अलग रहते हैं। एक्सटेंड होता है, यानी कि हाँ। वार्ड एक्सटेंड होता है, चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। हाँ, उसके अंदर जैसा कि कुछ लोग मर गए तो उनके वोट डिलीट होते हैं। 5 साल में कोई फिर नया जनरेशन आता है, वोट डालने के काबिल बनता है, तो उनके वोट ऐड होते हैं। तो कितना भी अगर फर्क आएगा तो 50 to 100 प्लस या माइनस का आता है। यहाँ पर डायरेक्ट 600 का माइनस आया है, वो भी एक ही साल में। इसका कारण क्या हो सकता है? जैसे कि इलेक्शन ऑफिसर से आप बात की, इलेक्शन ऑफिसर का क्या कहना है? हम इलेक्शन ऑफिसर से भी बात किए हैं, जैसा कि शाहबाद सीएमसी कमिश्नर से बात किए हैं और शाहबाद तहसीलदार से बात किए हैं और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन तहसीलदार से बात किए हैं, और डीसी मैडम को भी जो है ना ये एप्लीकेशन देकर आए हैं कि ये एप्लीकेशन में यही लिखा हुआ गया है कि 2018 में जो 1600 वोट थे, अभी 1067 वोट जो है ना 1067 वोट हो गए हैं। 600 वोट कहाँ पर चले गए हैं बोलकर जो है ना उनसे वही सवाल किया गया है कि 10 महीने में इलेक्शन है, आप 600 वोट कट कर जो है ना ये जनरल वार्ड से इलेक्शन ठहरने के लिए बोल रहे हैं, तो ये कैसा पॉसिबल है? ये वोट गए तो कहाँ पर गए? तो ये कारण क्या है बोलकर पूछ रहे हैं। हम बस यही इस चीज़ की एप्लीकेशन दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो इलेक्शन तहसीलदार है उनको भी दिए हैं, और शाहबाद तालुका तहसीलदार को दिए हैं, और शाहबाद सीएमसी कमिश्नर को भी यही बात बोल रहे हैं कि आप उनसे मिले तो उनका क्या कहना है इस वोट कट होने का? जब उनको बताया है कि वार्ड नंबर 3 के 600 वोट कट हो चुके हैं, तो उनका क्या है रिएक्शन? तो वो भी जो हायर ऑफिसर्स है तो वो तो सोच रहे थे कि इसे इम्पॉसिबल, ये कैसा कट हो गया, हम इसकी तहकीकात करेंगे बोलकर बता रहे थे हमको। हम इंक्वायरी बिठाएंगे, हम मीटिंग्स लेंगे बोलकर। ये एक्चुअली जो है ना कल ही लॉन्च हुआ है यहाँ पर ये इलेक्शन नोटिस। तो हम जो है ना कल ही इसके ऊपर फुल होमवर्क करें। फुल होमवर्क फिल करने के बाद जो है ना मेरे पास तकरीबन वार्ड नंबर 3 के तकरीबन वोटर्स आए, आकर यही बताए कि हमारे वोट नहीं है। तो हम उनके सारे वोटर आईडी जमा कर आपके पास वार्ड नंबर 3 के वोटर्स आपको आके मिले? हाँ, मुझे
वार्ड नंबर 3 के तकरीबन 150 वोटर्स आकर जो है ना मेरे से मुलाकात किए और अपना वोटर आईडी दिए और अपनी सिग्नेचर्स करके जो है ना हमको डॉक्यूमेंट तक दिए। उसका डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास यहीं पे रखा हुआ है। अगर लाइव देना चाहते हैं तो लाइव दे सकते हैं विथ सिग्नेचर के साथ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है ना हम कमिश्नर के पास, तहसीलदार के पास और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन तहसीलदार के पास और यहाँ तक के जो है ना डीसी मैडम के पास भी गए थे। वो नहीं रहने की वजह से जो है ना वहाँ पर जो है ना उनके नाम पर जो है ना हम देकर जो है ना हम रिसिप्ट कॉपी लेकर आए हैं। ये है रिसिप्ट कॉपी उनके सिग्नेचर और स्टाम्प के साथ कि इसके ऊपर जो है ना हम कल ये सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये वोट कट होने का कारण क्या हो सकता है? ये वोट कट होने का कारण बहुत सारे कारण है। पहला कारण है कि शाबाद के जो जिम्मेदार बड़े लीडर बने फिरते हैं तालुका में, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, सब में बड़ा कारण ये बड़े अपने आप को जो जिम्मेदार बोलते हैं ना उनका कारण है। क्योंकि ये चीज़ को जो है ना इलेक्शन के जब वोट कट होते हैं मतलब क्या है, वो हिंदुस्तान का नागरिक ही नहीं है। ये लोग के वोट कहाँ गए पहले पता चलना है। इसमें वोट डिवाइड हुआ है, जैसे कि 1 2 3 4 यानी डिवाइड नहीं, मेरे पास 4 वार्ड है पुराने शाहबाद के में अंडर में आते हैं। तो यानी कि ये जो वोट है यानी कि दो वार्ड नंबर 2 में गए होंगे। हाँ, वार्ड नंबर 4 में गए हैं, 2 में गए, तो कैसा इलेक्शन लड़ेंगे। कोई भी अगर इलेक्शन लड़ने का रहा तो अपनी एक संपत्ति वोट पर इलेक्शन लड़ते हैं। जब अपनी संपत्ति की वोट जब 600 वोट कट हो गए तो खाली कैसे जीतेंगे। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसी वोटिंग लिस्ट पर फिर से टेबल टू टेबल, हाँ टेबल टू टेबल चुनाव करें। इसके अंदर सब में बड़ी गलती जो है ना बीएलओ की और आंगनवाड़ी की है, जो प्रॉपरली जो है ना ये लोग सर्वे नहीं करे और सर्वे कर कर रिपोर्ट नहीं दिए। और एक बात बात यहाँ पर ये आ रही है कि सर्वे कोई हुआ नहीं, यानी कि लोकसभा चुनाव की जो वोटिंग लिस्ट थी वही वोटिंग लिस्ट शाहबाद नगर सभा के इस चुनाव में कॉपी पेस्ट हो रही है। टेबल टू टेबल जो है ना ये वोटर लिस्ट पास होकर जो है ना इसी को जो है ना जारी कर दिया गया है और ये बहुत गलत है। क्योंकि जहाँ पर कईयों वोटर्स जो वोट डालने वाले हैं वो लोग वही हमसे सवाल कर रहे हैं कि हम किसको वोट डालें। भाई हम तो इनायत खान को जो है ना वोट डालकर जिताए थे, इस बार हम किसको डालेंगे वोट बोलकर जो है ना पूछे तो हम बताए कि तुम्हारे वोट ला कर दो, हम इसके बारे में कार्रवाई करेंगे। और हम तमाम डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जिम्मेदार हैं इलेक्शन कमेटी को लेकर हम उनसे सबसे रब्ता कर चुके हैं और उन्होंने हमको बताया है कि 2 दिन का टाइम दो, हम जो है ना 2 दिन में इसको क्या है इसका मसला हल कर कर बताएंगे। तो मैंने सिर्फ वहाँ पर एक एप्लीकेशन रख कर आया हूँ। 10 महीने में और रिटर्न इलेक्शन है। अगर आप 600 वोट अगर ऐड कर सकते हो तो ऐड कर कर इस इलेक्शन को कंटिन्यू करो। नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस इलेक्शन को जो है ना पब्लिक का पैसा वेस्ट होने से बचाए और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है उसको वेस्ट होने से बचाए। क्योंकि 10 महीने में और रिटर्न जनरल इलेक्शन है, पूरे वार्ड 27 के इलेक्शन है। बस इस बात की जो है ना उनके साथ हम अपील कर कर जो है ना एक रिक्वेस्ट लेटर देकर आए हुए हैं। जनता वार्ड नंबर 3 की जनता आपको इस समय देख रही है, जो वार्ड नंबर 3 में आया करते थे, यानी कि उनका मतदान वार्ड नंबर 3 में था, जिसका वो मतदान या 2 या 4 में गया होगा, उनको क्या करें? बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी वार्ड नंबर 3 में जो 2018 में जो वोटिंग किए हैं कि वो भरोसा रखे सरकार पर और गवर्नमेंट पर। और गवर्नमेंट और सरकार जो है ना हमको ये दिलासा दी है पिछले जो है ना 2 दिन से, हम इसके ऊपर जो है ना फुल फाइट कर रहे हैं कि हमारे ये वोटर्स किधर गए हैं। ये वोटर्स को जो है ना वार्ड नंबर 3 में वापस ऐड करो बोलकर। कुछ वोटर्स को जो है ना वार्ड नंबर 4 में ऐड किया गया, किसी को 2 में ऐड किया गया, किसी को 1 में ऐड किया गया है। तो वो लोग को वापस जो है ना 3 में ही लाएंगे। 3 में लाने के बाद ही इलेक्शन होगा और पूरी कोशिश है कि 1660 वोट ऐड करा कर ही इलेक्शन करेंगे। अगर 1660 अगर ऐड नहीं होंगे तो इसकी आगे की कार्रवाई क्या करना है उसके बारे में मैं सोच कर जो है ना कार्रवाई करूँगा। कोशिश करूँगा जनता का पैसा बचे और जो लोग इलेक्शन ठहर रहे हैं उनका भी पैसा वेस्ट होने से बचे और गवर्नमेंट की जितने ऑफिसर्स के जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस होते हैं वो गवर्नमेंट का भी जो है ना लॉस होने से बचे। पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा अगर ये इलेक्शन होगा तो कॉर्पोरेटर इलेक्शन जिस तरीके से होना है, जिस तरीके से वोट बैंक में होना है, जिस तरीके से पोलिंग बूथ पे होना है 2018 को लेकर 2024 में भी वही इलेक्शन होगा। अगर इसमें आप कॉर्पोरेटर इलेक्शन को एमपी इलेक्शन से अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस इलेक्शन को जो है ना मैं रोकने की पूरी कोशिश करूँ। शाहबाद नगर सभा वार्ड नंबर 3 के उपचुनाव के चलते साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जहीर अहमद पटवेकर जी। जहीर अहमद पटवेकर जी, पहला तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा ये चुनाव में वोट क्यों कट होते हैं? सबको सलाम, नमस्ते, जय भीम। वो मेरे को अभी जस्ट मालूम पड़ा 2-3 दिन पहले कि 2018 में जो चुनाव हुआ था
हमारे इनायत खान जमादार साहब उसके मेंबर थे, जीते थे। तो उसके बाद अब उनका इंतकाल के बाद जो इलेक्शन होने जा रहा है, पता नहीं क्यों अचानक नई लिस्ट लॉन्च करे कि भाई वो उसमें 600 वोट सीधे सीधे कम है। आखिर वो कट करने की वजह नहीं, चलो भाई डिलिमिटेशन हो गया सो है, ना तो कुछ तो वैसो रहे तो बात अलग। जो वही लिस्ट पे इलेक्शन होना चाहिए। हम तो आगे यही कोशिश करेंगे कि जो पुरानी लिस्ट थी 2018 की, वो हिसाब से इलेक्शन हो रहा तो ठीक है, नहीं तो वरना आगे क्या होता है उसके बारे में हम सोचेंगे। क्या लगता है आपको, ये जो लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये जो वोटिंग लिस्ट है लोकसभा चुनाव की है या फिर विधानसभा चुनाव? ये मेरे हिसाब से वो एमपी इलेक्शन की दिख रही मेरे को लिस्ट है। और यहाँ लोकसभा उन्होंने क्या है, कॉपी पेस्ट करके छोड़ दिए, कहीं को ज़्यादा दिमाग पे ये नहीं लिए। लेकिन इसमें बहुत बड़ा मसला है, मतलब है ना कि वो 600 वोट लोग कहाँ गए, फिर 600 लोग उन वोटर लिस्ट कहाँ गई वो लोग 600 की। चलो भाई वार्ड नंबर 2 में गए, वैसा भी नहीं, वार्ड नंबर 3 में गए, 4 में गए, वो भी नहीं, 3 में रहना ना, तो गए कहाँ? पब्लिक तो वहीं से घर वहीं से सब, लेकिन वोटिंग वोटिंग कहाँ गई? तो इसलिए बहुत बड़ा मसला है, इसके लिए हम फाइट कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है। इंशाल्लाह वो पूरा फाइट करके उसको जो है नतीजे को पहुंचेंगे, इंशाल्लाह होने के बाद इलेक्शन होगा। हाँ, इतना मैं कहता हूँ। ये चुनाव होने नहीं देंगे। ए वैसा नहीं होने दे, हमारी गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को लास्ट खाली पीली इलेक्शन करा के वो सही नतीजा नहीं आएगा। आधी पब्लिक 600 वोट अंदर है ही नहीं लिस्ट में, तो फिर मतलब क्या इलेक्शन करा के? चलो भाई वार्ड नंबर 2 में चले गए, वार्ड नंबर 4 में चले गए, तो एक बात समझ में आती है। 600 लोग वोट में इलेक्शन में नहीं हो तो बहुत बड़ी ये जो गवर्नमेंट जो लिस्ट बनाते हैं, आंगनबाड़ी जो भी बनाते हैं, उनका फेलियर है ये। हाँ, और इससे ज़्यादा वो क्या बोल सकते हैं? और इसके अलावा पॉलिटिक्स के जो बड़े आयदों में बड़े लोग हैं, उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुप बैठे, इलेक्शन आया उसको बी फॉर्म दो, ये वैसा नहीं। ये भी चीज़ों पे गौर करना उनका काम है, क्योंकि पॉलिटिक्स चला रहे आप, तो सब चीज़ पे नजर रखना कि भाई उसी आधार पे सबको टिकट दी जाती है कि भाई ये वोट ज़्यादा है तो इनको टिकट देना, ऐसा रहता। जब यहाँ पूरा से मामला बिगड़ चुका है तो ऐसा। अहमद पटवेकर जी, जैसा कि आप कई चुनाव देखे हैं, क्या कोई चुनाव में ऐसा वोट करते हुए कभी आप देखे हैं? ऐसा तो कभी नहीं देखा। हाँ, वो मर गए, 2-4 मर जाते हैं, 10-12 मर जाते, वो कट होते हम देखे। एक साथ 600 वोट, ये पहली बार मैं तो देखने में पहली बार आ रहा। हाँ, वैसा भी नहीं कि चलो भाई डिलिमिटेशन हो गया, वार्ड कम ज्यादा हो गए तो इधर के वोट उधर गए, वैसा भी नहीं। 18 साल से कोई इलेक्शन ही नहीं, कोई डिलिमिटेशन ही नहीं, तो फिर ये 600 वोट कहाँ गए? ये भयंकर लापरवाही खुला मालूम पड़ रही। ऑफिशियल कौन लोग किसकी गलती से हुआ, ये उन्हें सुधार कर लेना चाहिए इलेक्शन से पहले, वरना नतीजों में इसका रिजल्ट नतीजों में फर्क मालूम पड़ जाएगा। हाँ, आंगनवाड़ी के जो टीचर्स होते हैं उनके ऊपर भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी ये नाकामी है। अभी 1-2 दिन में मालूम पड़ जाता है कि भाई कौन किसकी लापरवाही से हो गया, मगर ऑफिशियल तो जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए कि हम इसको सीधा करते बोल के बोले गए थे। देखेंगे अब 1-2 दिन में कुछ नहीं हुआ तो आगे फिर उसके बारे में हम क्या कार्रवाई करना सोचेंगे। इतना कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। तो ये थे अब्दुल गनी साबिर और ज़हीर अहमद पटवेकर। शाहबाद नगर सभा वार्ड नंबर 3 के उपचुनाव में 600 वोट कट होने के कारण जताए नाराजगी। तो आप इसी तरह देखते रहिए TRTF, हम आपके बीच इसी तरह आते रहेंगे।